द्वारकाधीश की जय। भगवान कपिल गुरु और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा है, हे राजन, आज आपका मोक्ष का समय आ रहा है। हे राजन, आज तेरा 7वां दिन है। गुरुदेव से कहा, राजा परीक्षित ने क्या कहा था, गुरुदेव अब मुझे मरने की कोई चिंता नहीं है, मैं मोक्ष हो रहा हूं, लेकिन जो मुझे डसने आ रहा है ना, जो मुझे मोक्ष के लिए आ रहा है, उसके लिए मेरे आसन से उसकी बीम तक गुलाब के फूल की बछवार कर देना, इत्र का मेघ कर देना, और मेरा वे जो मुझे मोक्ष करने के लिए आ रहा है ना, दीपक की लहर लगाकर स्वागत करना। अब बताओ साहब, आप कोई अगर आपका दुश्मन अगर आपको मारने के लिए आए तो आप स्वागत करोगे क्या? आप तो लट लेकर पीछे पड़ जाओगे। क्यों? क्योंकि आप अज्ञानी हो, आप में ज्ञान नहीं है। लेकिन राजा परीक्षित में भी पहले ज्ञान नहीं था, लेकिन राजा परीक्षित गुरु के शरण में चला गया था। 7 दिन के लिए गुरु के शरण में गया था, तो राजा परीक्षित को मोक्ष करवाया था मेरे प्रभु ने, अन्यथा राजा परीक्षित को भी इधर उधर भटकना पड़ता। आज भागवत महिमा गाती है, प्रथम दिन से चलता है, लास्ट दिन तक राजा परीक्षित आता है। क्यों? राजा परीक्षित एक बहुत बड़ा राजा था, लेकिन गर्भ होता है ना माँ, गर्भ तो राम के आगे रावण का नहीं निभा, अपना कहाँ का निभ जाएगा? अपना भी नहीं निभ सकता है माँ, गर्भ किसी का नहीं निभेगा। इसीलिए कहते हैं कि भगवान राजा परीक्षित को मोक्ष के लिए, मोक्ष किसमें दिलाया था भगवान ने? अच्छा, आपकी तरफ तो बहुत सारी कथा होती है, आपके पास में 1 किलोमीटर कथा होती है, आप सब जानते हो, सब सुनते हो, सबने सुन रखा है। आप किसी भाई में से उठकर मेरे को ये बता दे कि राजा परीक्षित को किस में मोक्ष दिलाया था गुरु ने, ये बता दो। आपको मान लूंगा कि आपके गांव में भागवत करने वाले आते हैं। किसी को पता है राजा परीक्षित को किस में मोक्ष दिलाया था? है पता? माता जी आप में से है पता? आपके यहाँ पे तो सुगना बाई सा कथा करने के लिए 7 साल से आ रही है। अनमोल जी आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ का मोल आ रहा है। किसमें दिलाया था राजा परीक्षित ने मोक्ष? मोक्ष तो दिलाता होंगे ना, कम से कम भागवत का लास्ट समय मोक्ष का होता है, तो मोक्ष तो बताया होगा ना आपको कि नाच गाना करके फ्री करके जाते हैं। सुखदेव जी तो उनके गुरु थे। अरे मोक्ष की बात कर रहे हैं हम, किसमें मोक्ष हुआ था राजा परीक्षित को? बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। राजा परीक्षित को मोक्ष किसमें दिलाया था माताओं, ध्यान से सुन लेना। अगर किसी ने नहीं बताया हो तो हम बता देते हैं। राजा परीक्षित को मोक्ष मेरे प्रभु सुखदेव जी मुनि ने किसमें दिलाया था? आम की जो केरी होती है उसमें राजा परीक्षित को मोक्ष दिलाया था। इसलिए आम में कीड़े पड़ जाते हैं। आम में कीड़े किस लिए पड़ते हैं? इसीलिए आम की केरी में कीड़े पड़ते हैं। सुखदेव जी ने जब विचार किया कि मोक्ष की जब बारी आती है ना माँ, तो बहुत गंभीर हालत में, अभी सुनना सुखदेव जी की पूरी कथा हम संक्षिप्त में बताएंगे, लेकिन अभी समय है। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। उधर
मेरे द्वारकाधीश, मेरे भगवान, मेरे भगवान द्वारकाधीश क्या करते हैं? भगवान नारद जी और द्वारकाधीश मिलकर भऊ नगर में आते हैं, भऊ वेग में रहते हैं। जब द्वारकाधीश जी को भगवान द्वारकाधीश की भक्ति में चलते हैं, मेरे द्वारकाधीश कन्हैया मां रुक्मणी के साथ सत्यभामा के साथ विराम कर रहे थे। जब नारद जी को पता लगता है, नारद कहते हैं कि हे मुनिराज, इस नगरी में तो बहुत बड़ा भक्त रहता है। कौन भक्त था? सुदामा भक्त। भक्ति किसकी थी मां? सुदामा कितना मित्रता निभाते थे। मित्र हो तो ऐसा रखना मां। मित्र कैसा होना चाहिए? मित्र होता है संकट में साथ दे, इष्ट अपने कोई विपदा आए उसमें साथ दे, और इष्ट प्राण को त्याग दे। मित्र ऐसा रखना कि अपने संकट आ गया तो मित्र तुरंत ले जाए। ऐसा मित्र मत रखना जो तुम्हें ही खा जाए। कलयुग के मित्र तो बहुत खराब होते हैं। मित्र ऐसा रखो मां, आनंद हो जाएगा। मेरे भगवान कन्हैया जब रुक्मणी जी से विचार कर रहे थे, इधर नारद जी पृथ्वी पे घूमते घूमते आ रहे थे, तो नारद जी ने विचार किया, जब पृथ्वी पे घूम रहे हैं तो जो एक बूढ़ी माँ बेचारी बहुत तड़प रही थी, क्योंकि उस माँ के 14 वर्ष से उसकी बहू की संतान नहीं थी। नारद जी से जब उस बुढ़िया माँ ने पूछ लिया, क्या माँ, हे नारद, मेरी बहू की 14 वर्ष से संतान नहीं है। नारद जी ने जब विचार करके मेरे द्वारकाधीश से कहा कि हे द्वारकाधीश, हे कन्हैया, ये बूढ़ी माँ बहुत विलाप करती है, इसकी 14 वर्ष से संतान नहीं है। संतान की जब बारी आती है ना, तो विचार करने लगे और मेरे द्वारकाधीश से प्रार्थना करने लगे, नारद, हे द्वारकाधीश, मुझे ऐसा उपयोग और ऐसा संदेश दीजिए कि इस बूढ़ी माँ की बहू के कोख में संतान है कि नहीं है। भगवान से प्रार्थना किया नारद ने, और नारद ने प्रार्थना करके कहा कि बूढ़ी माँ, आपकी बहू की कोख में तो 7 जन्म तक संतान नहीं है। 7 जन्म तक संतान नहीं है। हाँ माँ, आपकी बहू की कोख में 7 जन्म तक संतान नहीं है, और 7 जन्म तक तुम्हें सास बनकर इस बहू के साथ रहना पड़ेगा। बूढ़ी माँ ने, बेचारी ने रोते रोते कहा, हे नारद, एक कैसा संदेश दे रहा है। हाँ माँ, आपकी बहू की कोख में 7 जन्म तक संतान नहीं है। बिचारी ने विचार किया और नारद जी वापस भगवान द्वारकाधीश की शरण में जाते हैं। तो किस लिए नहीं है, वापस नारद जी को मेरे द्वारकाधीश उसी बूढ़ी माँ के घर भेजते हैं, और बूढ़ी माँ से कहते हैं कि हे नारद, तू उस माँ को सच्चा संदेश दे के आ। घूमते घूमते नारद वापस उस बूढ़ी माँ के घर आते हैं, और बूढ़ी माँ से कहते हैं, माँ, मुझे उस कन्हैया ने, द्वारकाधीश ने भेजा है, आपकी संतान नहीं होगी। नहीं स्वामी, नहीं नारद,
क्योंकि तेरी बहू ने बहुत बड़ा उपकार किया है। इसकी दिवाली की अमावस के दिन इसके घर एक चिड़िया का घोंसला बना हुआ था माँ। जब वो चिड़िया का घोंसला बना हुआ था, दिवाली के दिन जब सफाई कर रही थी ना, तो इस लड़की ने, जब इसका विवाह नहीं हुआ था, उस समय एक चिड़िया का घोंसला बना था, उसमें 7 बच्चे अंडे रखे थे। और उस घोंसले में इसने बच्चे तो नहीं देखा, नीचे से उस चिड़िया के घोंसले में आग लगा दिया। जब चिड़िया के घोंसले में आग लगा दिया ना, तो उस घोंसले में जितने बच्चे 7 बच्चे थे वे मर गए। और उधर से जब शाम के समय वे चिड़िया आती है, उस चिड़िया ने विचार किया और विचार करके कहा कि जिसने भी मेरे अंडे जलाए हैं वे 7 जन्म तक निसंतान रहेगी। क्या उस चिड़िया ने कहा कि जिसने भी मेरे अंडे, मेरे बच्चे को जलाया है वे 7 जन्म तक संतान नहीं होगी। हे माँ, इसलिए आपके बहू की कोख में कोई संतान नहीं है। नारद जी ने जब संदेश सुनाता है ने, जब संदेश सुना दिया, संदेश सुनाने के बाद नारद जी को विचार लग गया, विचार आ गया। और विचार आने के बाद नारद जी सोचने लगे। सोचते सोचते नारद जी ने कहा कि है अब क्या करना चाहिए। उधर नारद जी तो पृथ्वी पे घूमते घूमते द्वारकाधीश के चरणों में चले गए। इधर एक संत साधु तपस्वी घूम रहे थे। वे साधु जी जब घूम रहे थे तो उस बूढ़ी माँ ने एक संत से पूछ लिया, साधु जी, संत गुरुदेव, मेरी बहू की कोख में संतान नहीं है, अगर आप कहोगे तो संतान का सुख मिलेगा। महात्मा जी ने कहा, माँ, मैं प्रभु से दर्शन करके, प्रभु से बात करके बता सकता हूं। जब भगवान का ध्यान लगाया, महात्मा ने ध्यान लगा कर विचार किया, विचार करके कहा कि हे संत, हे गुरुदेव, हे परमात्मा, इस बूढ़ी माँ के कोख, बहू की कोख में संतान है कि नहीं है। भगवान ने भी मना कर दिया कि हे संत, हे साधु, इसकी बहू की कोख में संतान तो होगी, चिंता मत कर, तू आशीर्वाद दे, मैं इसको संतान दूंगी। उस महात्मा ने एक फल दिया, फल देकर मेरे द्वारकाधीश का नाम लेकर जा मां, तेरे घर एक नहीं 7 संतान होगी। दे दिया गुरु ने फल। भगवान ने जब लाज रखते हैं ना मेरे द्वारकाधीश, जब बारी आती है माँ द्वारकाधीश की, जब बारी आती है ना, तो क्या होता है, फल तो दे दिया था, लेकिन जब कन्हैया धीरे धीरे 4-5 महीने गुजरने लगे, 6ठे महीने में जब नारद जी वापस भेजते हैं नारद को उसी नगर में, किस नगर में, जिस नगर में वे बूढ़ी माँ रहती थी, और वे माँ जब नारद जी उसी नगर में घूमते घूमते आ रहे थे, तो उस बूढ़ी माँ ने देख लिया तो अब नारद जी को वे बूढ़ी माँ नहीं बुलाती है, बूढ़ी माँ झाड़ू लेकर बैठती है। एक बुआरा हाथ में लिया, झाड़ू हाथ में लेकर बैठ जाती है। अगर नारद आ गया ना तो इसने बुआरे दूंगे इनके कि गिनने वाले नहीं मिलेंगे। किसने मेरी बहू के 7 जन्म तक संतान का मना किया, और उस गुरु ने आशीर्वाद दिया है तो आज मेरे घर संतान खेल रही है।
दौड़ते दौड़ते जब नारद जी घूमते घूमते उस बूढ़ी माँ के घर गए, घर जाते सिमसिस से आगे बढ़ाते हुए जब 5-6 वर्ष के बाद जाते हैं तो उसके घर में 5-6 बालक खेल रहे थे। नारद जी ने विचार किया कि ये बालक किसका है बूढ़ी माँ? क्यों रे, ये बालक मेरी बहू का है। भगवान ने तो मेरे से ये कहा था कि इसके 7 जन्म तक संतान नहीं है, और आप तो इनके घर 5-7 बालक खेल रहे हैं। वे बूढ़ी माँ झाड़ू लेकर नारद जी के पीछे लगने लगी। नारद जी गांव के बाहर तक भगे जा रहे हैं, भगे जा रहे हैं। आखिर में भगवान द्वारकाधीश ने विचार किया कि प्रार्थना किया, विचार करके कहा कि नारद आ रहा है, सत्यभामा आप नारद जी से कह देना कि मेरे द्वारकाधीश के कलेजा चाहिए, कलेजा चाहिए। भगवान कलेजा मांग रहे हैं। जब नारद जी गुस्से में हो रहे हैं, गुस्से में भगवान द्वारकाधीश के पास चले जा रहे हैं, और सीधा जाकर भगवान के पास जैसे गए तो मेरे द्वारकाधीश सो रहे थे। उधर सत्यभामा रुक्मणी ने कहा कि नारद भगवान के लिए कलेजा चाहिए, नहीं तो प्राण त्याग रहे हैं। दौड़ता दौड़ता नारद पृथ्वी पर आते हैं। किसका कलेजा लाए, किसका कलेजा लाए? जब कलेजा की बात आती है ना माँ, तो नारद जी घूमते घूमते किस साधु के पास आते हैं, जिस साधु ने उस बूढ़ी माँ को क्या दिया था? आशीर्वाद दिया था, जा तेरे 5-7 पुत्र संतान होगी। दौड़ता दौड़ता उस संत महात्मा के पास आते हैं। महात्मा जी से कहते हैं, महात्मा जी भगवान के लिए कलेजा चाहिए। तो महात्मा जी ने एक ही पुकार कहा था कि चिंता मत कर नारद, कलेजा क्या, मैं पूरा शरीर मेरे सांवरा सेठ के नाम करता हूं। क्या? मैं पूरा शरीर दे रहा हूं। साहब नारद जी हाथ पकड़कर महात्मा को भगवान द्वारकाधीश के पास ले गए। द्वारकाधीश के पास ले गए तो मेरे कन्हैया, मेरे द्वारकाधीश सिंहासन पे मौज कर रहे थे, बैठे हुए थे, और बैठ कर कह रहे थे, क्यों रे नारद, इस महात्मा को क्यों पकड़ के लाया? प्रभु आपके कलेजा चाह रहा था ना, इसलिए इस महात्मा को पकड़ के लाया हूं। अच्छा, महात्मा को पकड़ के लाया है। हे नारद अब मेरी सुन, हे नारद अब मेरी सुन। जो तू उस बूढ़ी माँ को 7 बच्चे की मना करके आया था, 7 जन्म तक तेरे बच्चे नहीं होगा, उस बूढ़ी माँ को मना कर दिया था ना, वह यही महात्मा है जिसने उसे 7 बच्चे का आशीर्वाद दिया है। हे नारद, चाहता तो कलेजा तेरे पास भी था, तू छुर्री उठाकर अपने कलेजा निकाल कर मेरे को दे देता तो तेरा आशीर्वाद ब्रह्मा जी भी नहीं टालते। लेकिन ये महात्मा ने कलेजा की जैसे तूने बात की है वहां जाकर, तो स्वयं चल कर आ गए, इसलिए इनका आशीर्वाद लग गया। ऐसे होते सत्य भक्त, भक्ति का भाव होते हैं। सिमसित से आगे बढ़ाते हुए बोले सतगुरुदेव भगवान की जय।